हाय गाइस, एक क्विक रिमाइंडर। मैं आपने कभी ये सोचा है कि एक्सपायरी के आसपास, जब एक्सपायरी का टाइम आसपास होता है, तो इतने वाइल्ड मूवमेंट्स क्यों आते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान दें इस चार्ट में, जो हमारे पीछे है, ये देखिए एसबीआई कार्ड का एक चार्ट है। एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो एरिया है ना, ये वाला पूरा, ये एरिया पूरे महीने का, इसमें एक अच्छा डाउनफॉल हुआ। अब आप देखो, जब भी वन साइडेड डाउनफॉल होता है, तो जो पब्लिक होती है उसके लिए क्या ईज़ी है। देखो, अगर स्टॉक मान लो नीचे गिर रहा है, तो जो लोग नीचे गिरते हुए स्टॉक में पुट सेल कर रहे हैं, कि मतलब जो ऑलरेडी स्टॉक इतना गिर रहा है, बेयरिश है, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं वो लोग, कि यार मतलब लोग, पूरी दुनिया डरी हुई है कि स्टॉक पता नहीं नीचे पाताल लोक में कहाँ तक चला जाएगा, है ना? उसमें भी अगर कोई इंसान पुट सेल कर रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, मैं इस गिरे हुए स्टॉक में डिलीवरी लेने वाला हूँ, तो ऑपरेटर ये चीज़ जान जाता है कि ये इंसान तो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा मतलब या तो इसके पास बहुत पैसा है, या तो फिर ये कोई दूसरा ऑपरेटर है। क्योंकि ऐसे गिरते हुए स्टॉक में, डरे हुए माहौल में, कोई इंसान अगर पुट सेल कर रहा है डिलीवरी लेने के लिए, तो इसका मतलब उसकी जेब में पैसा है, वो डिलीवरी लेने की हिम्मत रखता है। तो ऑपरेटर का शिकार वो नहीं है। ऑपरेटर का शिकार वो है जो गिरते हुए स्टॉक में आफ्टर अ फॉल, जब स्टॉक इतना गिर चुका है, उसमें पुट बाय कर रहे हैं। बाय यानी इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, ये सोच के कि ये और नीचे जाएगा और उनको पुट में प्रॉफिट होगा। एक तो ऑलरेडी स्टॉक गिर गया 5-10% एक महीने में, ठीक है, ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है, उसके अंदर तुम और जेब से 4-5% दे रहे हो। कैसे? अरे भाई, 20,000, 15,000, 20,000 रुपए की तो तुम पुट करते हो ना, सेल। अब बाय जब करते हो तो 15-20,000 रुपए तुम ऑलरेडी स्टॉक में दे रहे हो, यानी तुम 4-5% तो तुम ऑलरेडी पे कर रहे हो अपनी जेब से। अब अगर वो स्टॉक और 4-5% गिरे, उसके बाद वो और फर्दर गिरे, तब तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो यानी कि ऑपरेटर का पहला निशाना होता है पुट बायर्स, यानी गिरते हुए स्टॉक में पुट बायर्स, चढ़ते हुए स्टॉक में पुट कॉल बायर्स। ठीक है, अभी गिरने का बात करो, तो गिरता हुआ स्टॉक है जो, उसमें पुट बाय कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा, मैंने बोला, हम लोग कभी बाइंग नहीं करते हैं, हम लोग सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो पुट बायर्स। और दूसरे कौन होते हैं? थोड़े से जो पुट बायर्स से थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, मतलब वो स्टेज 2 वाले होते हैं। मतलब हम लोग तो हाई लेवल वाले हैं। जो सबसे बेसिक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो पुट बाय करता है गिरते हुए स्टॉक में, और भागते हुए स्टॉक में कॉल बाय करता है, उनको सिर्फ बाइंग आती है। ठीक है, वो सट्टेबाज होते हैं। अच्छा, दूसरा जो थोड़ा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं कॉल सेलर्स। मतलब देखो, स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि स्टॉक नीचे जा रहा है, हम ऊपर की कॉल बेचते जाएंगे, जितना वो नीचे जाएगा हम कॉल बेचते जाएंगे, कॉल बेचते जाएंगे, ताकि इससे क्या होगा कि जितना स्टॉक नीचे जाएगा, कॉल हम सेल करेंगे, तो कॉल में जैसे स्टॉक थोड़ा और नीचे गिरेगा, कॉल में प्रॉफिट आ जाएगा, हम तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो ऑपरेटर का जो निशाना होता है, जब वो ऑपरेटर पूरे महीने इस स्टॉक को गिरा लेता है ना, ऑपरेटर जो है वो पूरे महीने इस स्टॉक को, ये देखो, ये जो मूवमेंट मैं दिखा रहा हूँ, इसमें जब पूरे महीने ऑपरेटर स्टॉक को गिरा लेता है, लास्ट में एक्सपायरी वाले दिन ऐसा क्या आता है कि ये स्टॉक अचानक से 5-10% चढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। ये क्या होता है? जो पूरे महीने लोगों ने शॉर्ट करी है, शॉर्ट यानी सेलिंग की है, चाहे पुट के फॉर्म में हो, चाहे कॉल के फॉर्म में हो, सेलिंग किया है, तो लास्ट मोमेंट पे उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी तो करनी है। तो जब अगर आपने सेल किया है, तो स्क्वायर ऑफ कैसे होगा? बाय करके। जब सारे लोग जिन्होंने पूरे महीने सेल किया है, जब वो लास्ट में बाइंग करते हैं एक साथ मिलकर के, तो स्टॉक चढ़ जाता है। तो उसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी जिसने शॉर्ट किया था वो कवरिंग हो रही है। और जब लास्ट में जो स्टॉक पूरे महीने भागा हुआ होता है, लॉन्ग होता है, तो सारे महीने लोगों ने लॉन्ग की होती है, लास्ट में क्या होता है, जब लॉन्ग किया पूरे महीने, तो लास्ट में स्क्वायर ऑफ तो करोगे ना, तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए सेल करोगे, इसे कहते हैं लॉन्ग कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग बता दिया, लॉन्ग कवरिंग बता दिया। अब देखो एग्जाम्पल सोचो, इसी की बात करते हैं हम लोग, एसबीआई की बात करते हैं। ये देखो एसबीआई कार्ड में क्या हुआ होगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ, देखो एसबीआई कार्ड अगर आप ध्यान दो, तो मंथ के स्टार्टिंग में, ये देखो आप मंथ का स्टार्टिंग, ये देखो 26 में 29, ये देखो थर्सडे कब था? 25 अप्रैल को, मानते हो? अब ये देखो, ये 25 अप्रैल को यहाँ पर प्राइस था, ये देखो ये। अब आप ध्यान दो, 25 अप्रैल को अगर इसका प्राइस था 760 रुपीज़, ठीक। ऑपरेटर ने क्या किया होगा कि जैसे ही लास्ट एक्सपायरी के दिन 760 पे था, सोचो जब इतनी अच्छी मूवमेंट आई थी पिछले 4-5-6 दिन में लास्ट एक्सपायरी पे, तो एसबीआई कार्ड्स में लोगों ने क्या किया होगा? जो रिटेल इन्वेस्टर, उसने बहुत सारी कॉल बाय कर ली होगी कि भैया इस बार तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब तो 700-800 पार 900 जा रहा है, जल्दी से मैं क्या करता हूँ, 10-15 हज़ार रुपये देता हूँ और एक कॉल बाय कर लेता हूँ, और 1-2 लाख 5 लाख रुपये कमा लूँगा, ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक। तो ऑपरेटर का पहला निशाना कौन हुआ कि बढ़ते हुए, तेजी से भागते हुए कॉल में जो कॉल बायर है, उसको मुझे लॉस कराना है। तो वो कैसे होगा? शेयर को नीचे गिरा करके। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंसान कौन होगा? अच्छा देखो, इतने बढ़ते हुए कॉल में जिसने कॉल सेल करी होगी कि मैं बेचना चाहता हूँ इस लेवल पे, तो वो इंसान तो ऑलरेडी बहुत समझदार है। ऑपरेटर को पता है कि भाई इसके पास पक्की बातें शेयर होंगे, नहीं तो इतने गर्म शेयर में, इतने तेज भागते हुए शेयर में कोई कॉल कैसे सेल कर सकता है? तो इसका मतलब कि ये इंसान या तो अंदर की बात जानता है, या तो जो भी है, उसको कॉल सेलर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट मंथ की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ इस एरिया में। ठीक है। अब सोचो, इस 758 के प्राइस पे बहुत सारे लोगों ने कॉल बाय कर ली, रिटेल इन्वेस्टर ने। कुछ जो थोड़े स्मार्ट लोग थे, थोड़े स्मार्ट, उन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, कॉल बाय नहीं करूंगा, पुट सेल करूंगा, ताकि अगर डिलीवरी आ भी गई तो मैं डिलीवरी ले लूंगा। सोचो कितने, अगर 758 का प्राइस था तो 750 की पुट सेल की होगी एट द मनी।
ठीक है, 750 और सोचो कितनी सेल की होगी, तुम थोड़े स्मार्ट होगे तो 740 की सेल की होगी, और थोड़े स्मार्ट होगे तो 730 की सेल की होगी, थोड़े और स्मार्ट होगे तो 720 की सेल की होगी। लास्ट मोमेंट पे जब 710 तक सारे लोगों को इन द मनी करते हुए 710 तक भी जिसने सेल की होगी, उन सबको इसने क्या ले लिया, अपने इसने स्टॉक को नीचे गिरा करके उन सब की डिलीवरी उठवाई कि तुम लोग लो डिलीवरी, तुमको इतना लॉस करवाऊंगा, डिलीवरी लेने के लिए कम से कम 5-6-7 लाख रुपए होने चाहिए तुम्हारे पास। अब 6-7 लाख रुपए तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो नेकेड वाले हैं, सारे नेकेड पुट सेल वाले हैं, नेकेड वाले। जो कॉल वाले थे उनके तो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए चले गए, वो तो वो कब का स्क्वायर ऑफ कर गए होंगे। जो पुट वाले हैं, जो एंड तक रुके होंगे, सबको डिलीवरी मिलेगी, सबको डिलीवरी मिलेगी, सबको डिलीवरी मिलेगी। सोचो लास्ट मोमेंट पे जब स्टॉक को इन्होंने 7 मई के बाद इस रेंज में जब पूरा रेंज बाउंड किया, तो यानी कॉल वालों को भी परेशान किया, पुट वालों को भी परेशान किया। लास्ट मोमेंट पे आप ध्यान दो तो आप, अगर मैं पूछूं तो जो लास्ट वीक होता है ऑफ द एक्सपायरी, लास्ट वीक देखो मंडे तक इन्होंने यहीं रखा, और मंडे के दिन इन्होंने क्या किया कि लास्ट वीक में अगर आप ध्यान दो तो ये देखो लास्ट वीक में इन्होंने ये वाली कैंडल बनाई और इस सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी कि हम 700 रुपए पे भी तुम्हें डिलीवरी देंगे, देखते हैं कौन कौन डिलीवरी ले पाता है। 700 पे भी डिलीवरी लेवाई। उसके बाद अगले दिन देखो फिर आज इन्होंने गिराते गिराते 700 को तोड़ के 696 लाया, यानी 695 वाले को भी डिलीवरी दूंगा। और आज लास्ट एक्सपायरी डे पे क्या किया इन्होंने, 690 यानी 89 टच करा दिया, यानी 690 वाले को भी डिलीवरी दिया कि लो देखें डिलीवरी। ये सोचो जो 750 पे जिसने सेल की होगी पुट, वो इंसान कितने हैवी लॉसेज में आ चुका होगा। सेम बर्जर पेंट्स में हुआ था लास्ट मंथ, है ना, इतने हैवी लॉसेज में आ गए। आपको लगता है इनमें से 30% लोग भी डिलीवरी ले पाएंगे? यार 30 छोड़ो, 10% लोग भी डिलीवरी नहीं ले पाएंगे। ये सारे लोग हैं जो, यानी कि पहले क्या किया, जो तेजी दिखाई तो कॉल वालों को भी लॉस करवाया, और इतना ज़्यादा डीप ले जाकर के जो पुट सेल वाले थे उनको भी लॉस करवाया। इतना लॉस हो जाने के बाद जो ऑपरेटर जो खून का भूखा था, उसने, उस ऑपरेटर को खून मिल चुका है, ऑपरेटर ने अपना पेट भर लिया है। अमन भाई ये कैसे पता चलता है कि सच में इनको लॉस हो गया होगा? ये पता चलता है ओपन इंटरेस्ट से। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। जब आप ऑप्शन चेन खोलोगे उसमें एक ऑप्शन होता है ओपन इंटरेस्ट का, उससे हमें पता चलता है कितने लाख कॉन्ट्रैक्ट्स किस लेवल पे हैं। अब आपने जैसे चेक किया कि मान लो कि मंथ के स्टार्टिंग में 750 के लेवल पे पुट के 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और 2 दिन बाद जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा गिरा वो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स घट करके 5 लाख हो गए। तो मतलब कि 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ गए? और भाई पुट सेल किया है तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, क्योंकि स्टॉक नीचे गिरा है, यानी लॉस हुआ। यानी ये 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉस में स्क्वायर ऑफ कर लिए गए बाय हिटिंग देयर स्टॉप लॉसेस। यानी कि ये 5 लाख, वैसे ही जितना नीचे जाओगे तो एक टाइम था जब 710 के ऊपर इसका जो SBI कार्ड था उसका जो लॉट साइज था, जो ओपन इंटरेस्ट था वो बहुत हाई था, और आज वो आधे से भी कम हो चुका है। यानी कि 710 के भी लेवल पे जितने लोगों हैं सबके स्टॉप लॉस हिट करा दिए, सबको ओपन इंटरेस्ट एकदम खत्म कर दिया। मतलब कि सारे लोगों ने अपने जो सौदे थे, जो अपने ट्रेड्स थे, उनको स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब लास्ट डे क्या किया इन्होंने, 689 के लेवल तक, यानी इतना नीचे खींचा कि 690 तक को भी डिलीवरी दिलवा दी। इन सारे लोगों को डिलीवरी दिलवाई। सोचो लास्ट डे कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि 700 की लेवल की पुट बेच देते हैं, क्योंकि स्टॉक तो बहुत नीचे चला गया, तो 700 के लेवल की कॉल बेच देते हैं, जितना नीचे जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट कमा लेंगे। लास्ट डे 689 टच कराया और एक ही दिन में 689 से ऊपर उठा के 700 खींच दिया। ऐसा क्यों हुआ? जितने लोगों ने लास्ट मोमेंट पे कॉल सेल की होगी उनको भी मार दिया। यानी कि ना कॉल वाले को जिंदा रहने दूंगा ना पुट वाले को। यानी अमन भाई फिर करें क्या, करें क्या? अरे कुछ नहीं करो, सिर्फ एक भगवान का नाम लो और सिर्फ और एक चीज़ करनी है हमें। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है, ठीक है। अब मैं अमन भाई तो सेल तो हमने किया ही था। क्यों किया आपने सेल, आप बताओ? जब स्टॉक इतनी तेजी से भाग रहा था, 750 के लेवल पे था, है ना। अब स्टॉक पहले कितने पे था? 700 लेवल के पे था, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट मंथ की। फिर जब लास्ट में स्टॉक भागते भागते 760 चला गया, तो 760 के लेवल पे आपको पुट सेल करने को किसने कहा था? हमेशा याद रखो पुट कब सेल करते हैं, जब कोई स्टॉक 5-10% नीचे गिर चुका होता है, ना कि जब बढ़ चुका होता है। आपको पता है ना। तो अभी जैसे SBI कार्ड्स में स्टॉक कितना नीचे गिर चुका है, अब पुट सेल करो ना। आप आज करो ना, क्यों नहीं सेल कर रहे? आप आज करो सेल। अब आपके इन द मनी जाने के चांसेस बहुत कम है। अमन भाई चला गया तो, अरे चला गया तो होल्ड करना ब्रो। इक्विटी करते तो क्या करते, इक्विटी में भी तो होल्ड ही करते। अब तो प्रीमियम भी बहुत अच्छा मिल रहा है। समझ आया कुछ? तो यानी कि गिरे हुए स्टॉक में इस तरह से इस मंथ ऑपरेटर ने इतना मारा है, सारे कॉल वालों को भी मार दिया, वो भी तेजी कर रहे थे, पुट सेल वालों को भी मार दिया, वो भी तेजी कर रहे थे, और इतनी भयंकर गिरावट की है कि सबको हर लेवल पे मारा है। अब आपको क्या लगता है कि स्टॉक नहीं चलेगा? इस महीने गोली होगा SBI कार्ड्स। बात करेंगे मंथ के एंड में। अमन भाई गोली नहीं हुआ तो अगले महीने हो जाएगा, नहीं हुआ तो अगले महीने हो जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस महीने गोली होगा SBI कार्ड्स। क्यों अमन भाई, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा मुझे इसलिए लगता है, अगर तो ऑपरेटर ने, देखो ऑपरेटर ने जब इसको लास्ट मंथ 680 से खींचा था, डबल बॉटम बनाया था यहाँ पर, और 680 से खींच करके 760 लाया था। ये पूरी गिरावट सिर्फ कॉल वालों को मारने के लिए और पुट सेलर्स को मारने के लिए। अब यहाँ से जब ऑपरेटर इसको खींचेगा ना, तो इस बार 760 पे नहीं रुकेगा। एक बार हो सकता है 760 पे जाकर के एक यू बनाए, जो कप होता है, हैंडल होता है, वो बनाए, और उसके बाद फिर खींचेगा, फिर ये रुकेगा नहीं।
नहीं रुकेगा, इस बार ये ऊपर जाएगा। तो होल्ड करो, हमने तो 1 साल के लिए किया है ना, 1 साल में 20-30% मिल जाएगा, 60% बन जाएगा हमारा, 60%। टेंशन मत लो, पैसे कमा के निकलेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया जस्ट टू टेल यू गाइस कि ऑपरेटर एक्सपायरी के दिन काम कैसे करता है और इस तरह से क्यों अचानक से शेयर्स गिर जाते हैं। ऐसे ही अगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये आप जानते हो, आप ध्यान देना, पूरे महीने स्टॉक को गिराया। ये मैं लास्ट टू लास्ट मंथ फेब की बात कर रहा हूँ। देखो ये पूरे मंथ स्टॉक को ही गिराया गया है, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि लास्ट मंथ की ये जो एक्सपायरी चेक करना, ये दिन क्या है, 19 फेब और 20 फेब। आप जरा चेक करना कि जो फेब मंथ था उसकी एक्सपायरी कब थी। फेब की एक्सपायरी अगर आप ध्यान दो, देखो 27 फेब को एक्सपायरी नहीं दिया, 28 फेब को वेंसडे आ गया और उसके बाद तो मार्च शुरू हो गया। इसकी एक्सपायरी होगी फेब मंथ की अराउंड ये 22 फेब को, ध्यान देना 22 फेब को। तो ये देखो एक्सपायरी वीक कब से शुरू हुआ होगा, मंडे को। ये देखो पूरे महीने नीचे गिरा करके एक जगह रोका और ये देखो एक्सपायरी वीक है, ये एक्सपायरी वीक है। जैसे ही मंडे को एक्सपायरी शुरू हुई तो सोचो लोगों ने कॉल सेल कर दी होगी क्योंकि नीचे गिर रहा था स्टॉक या नीचे की रेंज में था। ये देखो अचानक से 1% और फिर अगले दिन सीधे 2% और ये स्टॉक को खींच करके 750 खींच दिया, यानी एक्सपायरी आते आते 750 खींच दिया। ये भी एक्सपायरी के दिन ही हुआ था, तो ये समझ लो। और जब भी एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, स्टॉक में एक अच्छी गिरावट आ जाती है। तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टॉक में अच्छा कंसोलिडेशन भी हो चुका है, अच्छी गिरावट भी हो चुकी है और अब यहाँ से स्टॉक इस मंथ बहुत अच्छी ग्रोथ देना चाहिए। जिन्होंने भी इस मंथ पुट सेल किए उन्हें अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। अब कॉल मतलब मैं तो कभी बाइंग को कहूँगा नहीं, कॉल बाय कर लो, लेकिन जिसने अच्छी इक्विटी में पोजीशन बनाई होगी या फिर वो, तो उनको अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। अब ऑपरेटर को क्या मंजूर है, अमन भाई आप तो दोनों तरफ की बातें कर रहे हो। नहीं, मैं किसी भी तरफ की बातें नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कोई ओपिनियन है ना कुछ ये है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि मेरा मन ऐसा कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अब यहाँ से चलना चाहिए, ठीक है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ मतलब कि आप स्टॉक चलने वाला है या फिर आपने तो कहा था चलेगा, नहीं चला। मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अब यहाँ से चलना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।